गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो? एवरीबॉडी फाइन? नाउ वी स्टार्ट द नेक्स्ट एग्जाम्पल, दैट इज एक्सरसाइज 3.1 एग्जाम्पल 2 प्रॉब्लम नंबर 7. cos x plus y into cos x minus y is equal to cos square y minus sin square x. ओके बच्चों, सो देखो अभी ये जो टर्म है सबसे पहले अपन कंसिडर करेंगे यहाँ पे LHS. So consider left hand side is equal to cos x plus y into cos x minus y. ठीक है, अभी cos x plus y और cos x minus y में फॉर्मूला कौन सा है? बाय कंपाउंड एंगल फॉर्मूला. कौन सा फॉर्मूला है यहाँ पे? cos a plus b. cos a plus b cos a cos b माइनस sin a sin b. ओके, और सेकंड फॉर्मूला cos a माइनस b, दैट इज cos a cos b प्लस sin a sin b. So we use these two formulas to convert the function. Okay, so now our left hand side is equal to cos x plus y. क्या होगा? cos x cos y माइनस sin x sin y. देन उसके आगे इनटू cos x माइनस y क्या होगा? cos x cos y प्लस sin x sin y. ठीक है, सो इस तरह से दोनों को अपन ने फॉर्मूला यूज किया और उसका कन्वर्शन किया. अभी आप एक चीज समझो, a माइनस बी ए प्लस बी, दोनों जो ब्रैकेट्स है वो मल्टीप्लीकेशन में है. सो वी यूज द फॉर्मूला, दैट इज बाय यूजिंग फॉर्मूला a माइनस बी इंटू ए प्लस बी. और a माइनस बी ए प्लस बी क्या होता है? a स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर. ओके, सो हियर a की वैल्यू क्या कंसीडर होगी? cos x cos y. और b की वैल्यू क्या कंसीडर होगी? sin x sin y. ठीक है, सो देखो cos x cos y a, sin x sin y b, cos x cos y a और sin x sin y b. सो फॉर्मूला कौन सा है यहाँ पे? a माइनस बी ए प्लस बी, और उसका आंसर होता है a स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर. तो अपना आंसर क्या होगा? cos x cos y होल स्क्वेयर माइनस sin x sin y होल स्क्वेयर. ठीक है, सो यहाँ पे अभी दो फंक्शन है, दोनों का स्क्वेयर होगा. सो cos स्क्वेयर x इंटू cos स्क्वेयर y माइनस sin स्क्वेयर x इंटू sin स्क्वेयर y. ठीक है, नाउ अभी अपने को प्रूफ क्या करना है? cos स्क्वेयर y माइनस sin स्क्वेयर x. ठीक है, सो cos स्क्वेयर y और sin स्क्वेयर x ये दोनों टर्म ऑलरेडी अपने पास है. सो ये जो cos स्क्वेयर x है इसका सब्स्टिट्यूशन ढूंढना पड़ेगा, और ये कहाँ पे मिलेगा अपने को? cos स्क्वेयर x दैट इज 1 माइनस sin स्क्वेयर x. और sin स्क्वेयर y कहाँ पे मिलेगा अपने को? आइडेंटिटी में ही मिलेगा. sin स्क्वेयर y इक्वल टू 1 माइनस cos स्क्वेयर y. ठीक है, सो ये दोनों फॉर्मूलाज अपन यहाँ पे यूज करेंगे. सो होगा इन लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू cos स्क्वेयर x 1 माइनस sin स्क्वेयर x, और मल्टीप्लिकेशन में क्या है? इनटू cos स्क्वेयर y माइनस sin स्क्वेयर x इंटू 1 sin स्क्वेयर y. sin स्क्वेयर y का फॉर्मूला 1 माइनस cos स्क्वेयर y. ठीक है, सो इन लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू 1 इंटू cos स्क्वेयर y माइनस sin स्क्वेयर x इंटू cos स्क्वेयर y. Then minus sin square x into 1 sin square x, and minus into minus plus sin square x into
कॉस स्क्वेयर वाई, मल्टीप्लीकेशन किया, ब्रैकेट को सिंप्लीफाई किया, देन माइनस साइन स्क्वेयर एक्स कॉस स्क्वेयर वाई प्लस साइन स्क्वेयर एक्स कॉस स्क्वेयर वाई कैंसल. सो द रिमेनिंग टर्म इन लेफ्ट हैंड साइड, that is cos square y minus sin square x. So this is our right hand side. So LHS equal to RHS, hence proved. Understood? So देखो क्या किया, सबसे पहले cos x plus y में फॉर्मूला लगाया, cos a plus b, that is cos a cos b minus sin a sin b. cos x minus y में फॉर्मूला लगाया, cos a minus b, that is cos a cos b plus sin a sin b. x की a की जगह x है, b की जगह y है. फिर यहाँ पे फॉर्मूला बना a माइनस बी a प्लस बी. जब अपन कंसिडर करेंगे a को cos x cos y और b को sin x sin y, सो देन आंसर क्या होगा, a स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर. सो ये यहाँ पे दो फंक्शन है, दोनों का स्क्वेयर होगा, यहाँ पे भी दो है, दोनों का स्क्वेयर किया. देन अपने को क्या चाहिए, cos स्क्वेयर y माइनस साइन स्क्वेयर x चाहिए. सो पुट द वैल्यू ऑफ cos स्क्वेयर x एज अ 1 माइनस साइन स्क्वेयर x एंड पुट द वैल्यू ऑफ साइन स्क्वेयर y एज अ 1 माइनस cos स्क्वेयर y. ठीक है, फिर इस ब्रैकेट को मल्टीप्लाई किया cos स्क्वेयर y और ये माइनस साइन स्क्वेयर x इस ब्रैकेट को मल्टीप्लाई हुआ, देन टर्म को सिंप्लीफाई किया और यहां से कैंसिल हुआ साइन स्क्वेयर x cos स्क्वेयर y. सो द रिमेनिंग टर्म cos स्क्वेयर y माइनस साइन स्क्वेयर x एंड दिस इज अवर फाइनल आंसर. ठीक है, नाउ द नेक्स्ट प्रॉब्लम, एग्जाम्पल नंबर 8. एग्जाम्पल 8 है tan 5a माइनस tan थ्राइस a, tan 5a माइनस tan थ्राइस a अपॉन tan 5a प्लस tan थ्राइस a इक्वल टू साइन ट्वाइस a अपॉन साइन ट्वाइस a अपॉन साइन 8a. So then solution. So we consider LHS. Consider the left hand side as a tan 5a minus tan thrice a upon tan 5a plus tan thrice a. So then we have to prove that sin twice a upon sin 8a. So we convert tan into sin upon cos. So tan 5a क्या होगा, sin 5a upon cos 5a. Understood? माइनस tan thrice a क्या होगा, sin thrice a upon cos thrice a. Then same situation in denominator. So sin 5a upon cos 5a, that is tan 5a, and plus tan thrice a is equal to sin thrice a upon cos thrice a. ठीक है, सो ये हो गई अपनी लेफ्ट हैंड साइड. देन अभी जो न्यूमरेटर है उसमें देखो ये क्रॉस होगा, डिनोमिनेटर में भी क्रॉस होगा. सो टर्म क्या होगी, साइन 5a मल्टीप्लाई विथ कॉस थ्राइस a माइनस कॉस 5a मल्टीप्लाई विथ साइन थ्राइस a. ठीक है, अपॉन कॉस 5a इंटू कॉस थ्राइस a. ये हो गया न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई डिवाइड क्रॉस मल्टीप्लीकेशन. सो देन डिनोमिनेटर में भी क्रॉस होगा. सो टर्म रहेगी साइन 5a इंटू कॉस थ्राइस a प्लस कॉस 5a इंटू साइन थ्राइस a अपॉन कॉस 5a इंटू कॉस थ्राइस a. ठीक है, इस तरह से. सो देन दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, कैंसिल हो जाएगा. सो द रिमेनिंग टर्म इन LHS इज इक्वल टू
साइन 5a इंटू कॉस थ्राइस a माइनस कॉस 5a इंटू साइन थ्राइस a, देन डिवाइडेड बाय साइन 5a इंटू कॉस थ्राइस a प्लस कॉस 5a इंटू साइन थ्राइस a। ठीक है, ये दोनों टर्म रिमेनिंग है। अभी आप सोचो, ये दोनों तो फॉर्मूलाज है। कौन से फॉर्मूलाज है यहाँ पे? बाय साइन a कॉस b माइनस कॉस a साइन b, और इसका आंसर होता है साइन a माइनस b। अंडरस्टूड। और डिनोमिनेटर में फॉर्मूला साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b इज इक्वल टू, इसका आंसर साइन a प्लस b हो गया। सो वी यूज दीज टू फॉर्मूलाज टू कन्वर्ट। सो इन लेफ्ट हैंड साइड, सो द न्यूमरेटर आंसर इज साइन a माइनस b। अभी a की जगह क्या है? a की जगह 5a और b की जगह थ्राइस a, तो आंसर क्या होना चाहिए? साइन 5a माइनस थ्राइस a। और डिनोमिनेटर में भी सेम, साइन 5a प्लस थ्राइस a, बिकॉज फॉर्मूला चेंज। देखो, साइन a कॉस b माइनस कॉस a साइन b, a की वैल्यू 5a और b की वैल्यू थ्राइस a, तो आंसर क्या होगा? साइन a माइनस b, और डिनोमिनेटर का आंसर साइन a प्लस b। सो आवर कन्वर्शन इज साइन 5a माइनस थ्राइस a ट्वाइस a एंड डिनोमिनेटर साइन 8a, and this is our right hand side. Understood? So hence proved. ठीक है बच्चों, सो इस तरह से ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर 8। क्या किया यहाँ पे? tan को कन्वर्ट किया साइन अपॉन कॉस के फॉर्म में, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई किया न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, दोनों का डिनोमिनेटर कैंसिल हो गया, और जो बचा है उसमें अपन ने कंपाउंड एंगल फॉर्मूला लगाया साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, दैट इज साइन ए माइनस बी। सो ये हो गया साइन 5a माइनस थ्राइस ए, और डिनोमिनेटर में फॉर्मूला लगाया साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, दैट इज साइन ए प्लस बी। तो अपना आंसर हुआ साइन ए 5a प्लस थ्राइस ए, 5a माइनस थ्राइस ए ट्वाइस ए, 5a plus thrice a 8a, and this is our right hand side. So the next problem is example 9. tan 8 theta minus tan thrice 5 theta माइनस tan थ्राइस थीटा इक्वल टू tan 8 थीटा tan 5 थीटा tan थ्राइस थीटा। ठीक है, सो द सॉल्यूशन। सो देखो, tan 8 थीटा माइनस tan 5 थीटा माइनस tan थ्राइस थीटा इक्वल टू tan 8 थीटा tan 5 थीटा tan थ्राइस थीटा। सो न्यूमरेटर में ये प्लस है, ये दोनों माइनस है, और राइट हैंड साइड में ये तीनों फंक्शन जो है वो मल्टीप्लीकेशन में आ रहा है। सो यहाँ पे अपन यूज करेंगे वी नो, एज वी नो दैट 8 थीटा इज इक्वल टू 5 थीटा प्लस थ्राइस थीटा, बराबर है। 5 थीटा प्लस थ्राइस थीटा का सम क्या होगा? 8 थीटा। सो मैंने 8 थीटा की जगह लिखा 5 थीटा प्लस थ्राइस थीटा। अभी यहाँ पे फंक्शन कौन सा यूज हुआ? tan। सो अपन दोनों साइड में tan लगाएंगे। सो tan 8 थीटा इक्वल टू tan 5 थीटा प्लस थ्राइस थीटा। ठीक है, सो tan 5 थीटा प्लस थ्राइस थीटा में फॉर्मूला कौन सा लगेगा? बाय tan a प्लस b, और
tan a प्लस बी क्या होता है, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b. दिस इज द कन्वर्शन ऑफ tan a प्लस बी. अंडरस्टूड. सो यहाँ पे a की वैल्यू क्या है 5 थीटा और b की वैल्यू क्या है थ्राइस थीटा. सो बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला क्या हो जाएगा, tan 8 थीटा इक्वल टू tan a प्लस बी, दैट इज tan a की वैल्यू 5 थीटा प्लस tan b की वैल्यू थ्राइस थीटा अपॉन 1 माइनस tan a tan 5 थीटा इंटू tan थ्राइस थीटा. ठीक है बच्चों, इस तरह से कन्वर्शन किया बाय यूजिंग tan a प्लस बी. देन अभी ये जो डिनोमिनेटर है इसको मैं tan 8 थीटा को मल्टीप्लाई कर रहा हूं. सो tan 8 थीटा मल्टीप्लाई विथ 1 माइनस tan 5 थीटा इंटू tan थ्राइस थीटा और इक्वल में क्या बचेगा tan 5 थीटा प्लस tan थ्राइस थीटा. ठीक है. सो अभी ये जो टर्म है tan 8 थीटा इन दोनों टर्म को मल्टीप्लाई होगा. सो tan 8 थीटा इंटू 1 दैट इज tan 8 थीटा माइनस tan 8 थीटा इंटू tan 5 थीटा इंटू tan थ्राइस थीटा और इक्वल में क्या बचा tan 5 थीटा प्लस tan 5 थीटा प्लस tan थ्राइस थीटा. ठीक है. नाउ अभी ये माइनस टर्म उस साइड ट्रांसफर करेंगे और ये दोनों टर्म इस साइड ट्रांसफर होगी. सो tan 8 थीटा tan 5 थीटा ट्रांसफर हो रहा है लेफ्ट हैंड साइड में, सो हो जाएगा माइनस 5 थीटा. tan थ्राइस थीटा भी लेफ्ट हैंड साइड में आएगा तो होगा माइनस tan थ्राइस थीटा इक्वल टू, अब ये तीनों जो टर्म है माइनस उधर जाएगी तो हो जाएगी प्लस. सो इक्वल टू होगा tan 8 थीटा tan 5 थीटा एंड tan थ्राइस थीटा. ठीक है. और यही अपने को प्रूफ करना था. सो हेंस प्रूव्ड. ठीक है बच्चों. सो देखो क्या क्या, सबसे पहले यहाँ पे तीन एंगल्स है 8 थीटा 5 थीटा थ्राइस थीटा बराबर है. सो यहाँ पे मैंने यूज किया 8 थीटा इज इक्वल टू 5 थीटा प्लस थ्राइस थीटा. देन फंक्शन कौन सा है tan, तो tan लगा दिया. देन tan a प्लस बी का फॉर्मूला लगाया tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b. डिनोमिनेटर tan 8 थीटा को मल्टीप्लाई किया, फिर ये माइनस जो टर्म है ट्रांसफर हो गई राइट हैंड साइड में, सो हो गई प्लस. और ये tan 5 थीटा tan थ्राइस थीटा इस साइड आ गया लेफ्ट हैंड साइड में तो दोनों हो जाएंगे माइनस. और यही अपने को प्रूफ करना था. सो दिस इज अवर फाइनल आंसर. देन नाउ द नेक्स्ट प्रॉब्लम. So then the next problem is example 10. Tan 50 degree equal to tan 40 degree plus 2 tan plus 2 tan 10 degree. We have to prove
tan 50 डिग्री इज इक्वल टू tan 40 डिग्री प्लस 2 tan 10 डिग्री। सो यहाँ पे भी देखो सेम सिचुएशन है, 50, 10, 40 तीन वैल्यूज है। सो एज वी नो दैट क्या करेंगे यहाँ पे 50 डिग्री इज इक्वल टू 40 डिग्री प्लस 10 डिग्री। ठीक है, सो 50 डिग्री को क्या लिखा मैंने 40 प्लस 10 50, देन यहाँ पे भी tan है, सो tan लगा देंगे दोनों को। सो tan 50 डिग्री इक्वल टू tan 40 डिग्री प्लस 10 डिग्री, देन tan 50 डिग्री इज इक्वल टू tan 40 डिग्री प्लस 10 डिग्री में फॉर्मूला कौन सा है tan a प्लस बी, और tan a प्लस बी क्या होता है tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b। ठीक है, इस तरह से ये हो गया अपना कन्वर्शन। देन डिनोमिनेटर इस साइड आएगा, सो tan 50 को मल्टीप्लाई करेगा, सो tan 50 डिग्री मल्टीप्लाई विथ 1 माइनस tan 40 डिग्री into tan 10 degree. So the remaining term in right hand side is tan 40 degree plus tan 10 degree. Understood? So then tan 50 multiply with 1, tan 50 minus tan 50 degree multiply with tan 40 degree and tan 10 degree इक्वल टू में क्या रहा tan 40 डिग्री प्लस tan 10 डिग्री। ठीक है, उसके आगे अभी अपन क्या करेंगे, देखो ये tan 50 है और tan 40 है, इन दोनों में से किसी एक को कन्वर्ट करेंगे। सो देखो कैसे करेंगे, tan नाउ tan 50 डिग्री, 50 डिग्री को मैं लिख रहा हूं tan 90 डिग्री माइनस 40 डिग्री, बराबर है। देखो tan 50 डिग्री है, 50 डिग्री को कन्वर्ट किया 90 डिग्री माइनस 40 डिग्री, 90 माइनस 40 क्या होता है 50 होता है। देन बट tan 90 माइनस 40 है, तो इसका फॉर्मूला अपने पास है, क्या है फॉर्मूला, बाय tan 90 डिग्री माइनस थीटा, और tan 90 माइनस थीटा होता है cot थीटा। ठीक है, थीटा की वैल्यू 40 डिग्री, सो देयरफॉर tan 50 डिग्री का कन्वर्शन हुआ cot थीटा की वैल्यू 40। देखो क्या किया, सबसे पहले 50 डिग्री को लिखा 90 माइनस 40, tan 90 माइनस 40 में फॉर्मूला लगाया tan 90 माइनस थीटा, और इसका आंसर होता है cot थीटा। तो अपना आंसर क्या हुआ, cot थीटा की जगह है 40, सो cot 40। सो देयरफॉर tan 50 डिग्री माइनस tan 50 डिग्री की वैल्यू, tan 50 डिग्री की वैल्यू cot 40 डिग्री, cot 40 डिग्री। देन उसके बाद क्या है tan 40 इंटू tan 10 डिग्री, और इक्वल टू में बचा है tan 40 डिग्री प्लस tan 10 डिग्री हो गया। देन अभी और एक फॉर्मूला लगेगा यहाँ पे, देखो cot 40 इंटू tan 40 है, सो बाय यूजिंग फॉर्मूला cot थीटा इंटू tan थीटा इक्वल टू होता है 1, सो देयरफॉर cot 40 डिग्री और tan 40 डिग्री इज इक्वल टू क्या होगा 1। ये मैंने रिलेशन में लिख के दिया है आपको, रिलेशन बिटवीन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन cot थीटा इंटू tan थीटा, दैट इज tan थीटा इंटू cot थीटा 1, सो cot 40 इंटू tan 40 1, सो देयरफॉर
देयरफॉर tan 50 डिग्री माइनस cot 40 और tan 40 की वैल्यू क्या मिली 1, और 1 इंटू tan 10 इक्वल टू tan 40 डिग्री प्लस tan 10 डिग्री हो गया। अभी माइनस tan 10 उधर जाएगा, हो जाएगा प्लस, सो tan 50 डिग्री इक्वल टू tan 40 डिग्री प्लस tan 10 डिग्री, और ये माइनस tan 10 उस साइड गया, सो हो गया प्लस tan 10 डिग्री। ठीक है, सो tan 50 डिग्री इज इक्वल टू tan 40 डिग्री प्लस tan 10 प्लस tan 10 दैट इज 2 tan 10 डिग्री, और यही अपने को प्रूफ करना था, सो हेंस प्रूव्ड। क्या किया बच्चों, यहाँ पे देखो सबसे पहले 50 डिग्री को लिखा 40 डिग्री प्लस 10 डिग्री, फिर दोनों को tan लगा दिया क्योंकि tan में अपना सॉल्यूशन है, सो tan 40 प्लस 10 दैट इज tan a प्लस बी, tan a प्लस बी tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b, फिर ये डिनोमिनेटर tan 50 को मल्टीप्लाई किया, सो tan 50 इंटू 1 tan 50 मल्टीप्लाई विथ tan 40 tan 10, फिर tan 50 को कन्वर्ट किया tan 90 माइनस 40 में, और tan 90 माइनस 40 होता है cot 40, सो tan 50 की जगह लिखा cot 40, बट cot 40 डिग्री और tan 40 डिग्री दोनों का एंगल सेम है, सो उसके लिए अपन ने फॉर्मूला लगाया cot थीटा इंटू tan थीटा दैट इज 1, सो cot 40 tan 40 का आंसर क्या होगा 1, और 1 मल्टीप्लाई होगा tan 10 को, सो tan 10 ही बचेगा, और माइनस इस साइड आ गया, सो हो गया प्लस, और tan 10 डिग्री प्लस tan 10 डिग्री दैट इज 2 tan 10 डिग्री। इस तरह से हेंस प्रूव्ड। देन उसके बाद Then the next problem is example 11. Cos 27 डिग्री cos 27 प्लस sin 27 प्लस sin 27 डिग्री अपॉन cos 27 डिग्री माइनस sin 27 डिग्री इज इक्वल टू tan 72 डिग्री। सॉल्यूशन ठीक है, सुनाओ। कंसिडर द लेफ्ट हैंड साइड is equal to cos 27 डिग्री प्लस sin 27 डिग्री अपॉन cos 27 डिग्री माइनस sin 27 डिग्री। अभी अपने को आंसर किस में लाना है, tan में, बराबर है। सो ये जो अपनी लेफ्ट हैंड साइड है इसको tan में कन्वर्ट करना है, और इसको अगर tan में कन्वर्ट करना है, सो देखो साइन है यहाँ पे, तो साइन अपॉन कॉस क्या होता है, tan, सो वी डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय
cos 27 डिग्री। एंगल सेम रखना पड़ेगा क्योंकि तो ही वैल्यू कैंसिल होगी। सो नाउ LHS इक्वल टू, सो cos अपॉन cos क्या होगा 1 प्लस साइन अपॉन cos दैट इज tan 27 डिग्री अपॉन डिनोमिनेटर देखो cos अपॉन cos 1 माइनस साइन अपॉन cos दैट इज tan 27 डिग्री। ठीक है, चारों फंक्शन को अपन ने डिवाइड किया यहाँ पे cos 27 डिग्री से। नाउ लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू, सो 1 प्लस tan 27 डिग्री एज इट इज है अपॉन 1 माइनस, अभी ये जो tan 27 है इसको मैं 1 मल्टीप्लाई कर लेता हूँ 1 इंटू tan 27 डिग्री। देन उसके बाद ये जो 1 है और ये जो 1 है, अभी 1 की वैल्यू tan में क्या होगी बताओ, बट 1 इक्वल टू होता है tan 45 डिग्री, बराबर है। tan 45 डिग्री की वैल्यू 1, सो 1 की जगह अभी मैं लिखूंगा tan 45 डिग्री। सो LHS इक्वल टू tan 45 डिग्री प्लस tan 27 डिग्री अपॉन 1 माइनस 1 की वैल्यू tan 45 डिग्री इंटू tan 27 डिग्री। ठीक है, सो यहाँ पे तो डायरेक्टली फॉर्मूला बना, कौन सा फॉर्मूला बना, tan A प्लस tan B अपॉन 1 माइनस tan A इंटू tan B। सो वी यूज द फॉर्मूला ऑफ tan A प्लस tan B अपॉन 1 माइनस tan A इंटू tan B, और इसका आंसर होता है इक्वल टू tan A प्लस B, बराबर है। सो LHS इज इक्वल टू tan A प्लस tan B अपॉन 1 माइनस tan A इंटू tan B। आंसर tan A प्लस B दैट इज 45 डिग्री प्लस 27 डिग्री, क्योंकि A की वैल्यू क्या है 45, B की वैल्यू 27, और 45 प्लस इन दोनों का सम क्या होगा tan 72 डिग्री, बराबर है। सो यही अपनी राइट हैंड साइड है। सो LHS इक्वल टू RHS, हेंस प्रूव्ड। ठीक है बच्चों, सो क्या किया सबसे पहले यहाँ पे बताओ, टू कन्वर्ट लेफ्ट हैंड साइड इनटू tan 72 डिग्री वी डिवाइड लेफ्ट हैंड साइड बाय cos 27 डिग्री। ठीक है, अभी लेफ्ट हैंड साइड में 4 फंक्शन है, सो चारों फंक्शन को अपन डिवाइड करेंगे, किससे करेंगे, cos 27 डिग्री से। सो cos 27 डिग्री से जब मैंने डिवाइड किया तो क्या हो रहा है, cos 27 अपॉन cos 27 होगा 1, और sin अपॉन cos क्या होगा tan। ठीक है, फिर जो डिनोमिनेटर है tan 27 उसको मैंने 1 मल्टीप्लाई करके रखा यहाँ पे। ऐसा क्यों किया, अगर मैं 1 को मल्टीप्लाई करता हूं सो 1 की वैल्यू क्या होती है tan में, 1 इज इक्वल टू tan 45 डिग्री, और अगर मैं ये जो राउंड किया हुआ 1 है, देखो ये जो राउंड किया मैंने, इसकी जगह अगर मैं tan 45 लिखता हूं सो यहाँ पे डायरेक्टली फॉर्मूला बनेगा, कौन सा फॉर्मूला बनेगा, tan A प्लस tan B अपॉन 1 माइनस tan A इंटू tan B, और उसका आंसर होता है tan A प्लस B दैट इज tan 45 प्लस 27 दैट इज 72। इस तरह से LHS इक्वल टू RHS। देन उसके बाद है tan 10 डिग्री प्लस एग्जाम्पल 12, tan 10 डिग्री प्लस tan 35 डिग्री प्लस tan 10 इंटू tan 35, और इक्वल टू होता है 1। सो देन द सॉल्यूशन,
ठीक है। सो नाउ LHS, सॉरी यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड नहीं लेंगे, सेम प्रॉब्लम इसी तरीके से सॉल्व किया ये। सो देखो 35 और 10 दो एंगल है यहाँ पे, बराबर है। सो 35 और 10 का सम कितना होगा 45। सो वी नो 10 डिग्री प्लस 35 डिग्री इज इक्वल टू 45 डिग्री, बराबर है। 10 प्लस 35 45 और यहाँ पे tan है, सो tan लगा देंगे। सो tan 10 डिग्री प्लस 35 डिग्री कितना होगा, दैट इज tan 45 डिग्री, ठीक है। बट tan 45 डिग्री 1 और tan 10 डिग्री प्लस 35 डिग्री में फॉर्मूला कौन सा लगेगा, ये वाला, दैट इज tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। सो देयरफॉर tan 10 डिग्री प्लस tan 35 डिग्री अपॉन 1 माइनस tan 10 डिग्री इंटू tan 35 डिग्री इक्वल टू tan 45 डिग्री 1, फिर डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई होगा 1 को, सो सेम वैल्यू रहेगी। सो tan 10 प्लस tan 35 डिग्री इक्वल टू 1 इंटू डिनोमिनेटर दैट इज 1 माइनस tan 10 डिग्री इंटू tan 35 डिग्री, और ये माइनस वैल्यू इस साइड आएगी, सो हो जाएगा प्लस। सो tan 10 डिग्री प्लस tan 35 डिग्री प्लस tan 10 डिग्री इंटू tan 35 डिग्री और इक्वल में बचा है 1। सो यही प्रूफ करना था अपने को। सो क्या किया यहाँ पे 10 प्लस 35 दैट इज 45, tan लगा दिया दोनों को क्योंकि tan है वहाँ पे। सो tan a प्लस b, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b, और tan 45 डिग्री 1, फिर डिनोमिनेटर 1 को मल्टीप्लाई किया, राइट हैंड साइड मिली, और राइट हैंड साइड में जो माइनस है वो ट्रांसफर हुआ लेफ्ट हैंड साइड में, सो हो गया प्लस, और यही अपने को प्रूफ करना था। सो हेंस प्रूव्ड, ठीक है बच्चों। सो इस तरह से ये हो गया अपना फाइनल आंसर। अभी 12 के बाद में जो 13 और 14 है आपके लिए होमवर्क रहेगा, ठीक है। सो इस तरह से ये एक्सरसाइज अपनी कंप्लीट हो गई। देन उसके आगे नहीं, कंप्लीट नहीं हुई, एक प्रॉब्लम और बाकी है, सो वो अपन नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में देखेंगे। सो ओके बच्चों, हैव अ नाइस डे।